Om Shanti. So today is a Mama's Day. So this evening we will have very special class only online. Yes, so everybody can come online. We discuss more beautiful qualities of Mama this evening. Okay, and now this morning we have Mama's Murli. So English wala can go and read another room. ओम शांति। तो आज मम्मा का 60वां स्मृति दिवस है। 60th 60 साल हो गए। देखो टाइम कितना जल्दी जल्दी जाता है। तो मम्मा के जीवन की बहुत सारी विशेषताएं हम सभी ने सुनी भी है, पढ़ते भी है, अनुभव भी करते हैं। तो वो मम्मा की सारी विशेषताओं के बारे में तो हम शाम को ऑलरेडी डिस्कस करेंगे ही करेंगे कि मम्मा का ओरिजिनल नाम ओम राधे थे, ओम राधे था। तो ओम राधे से वो जगत अम्बा कैसे बनी, अलग अलग स्टेप्स। तो हम भी मम्मा को फॉलो करके उन विशेषताओं को अपने जीवन में कैसे धारण करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे शाम को 7 o'clock। बाकी आज की मुरली, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं ना, आज मधुबन से मम्मा की मुरली आई है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मम्मा की मुरली थोड़ी गहरी होती है। बाबा इज लाइक अ ओशन, तो सागर की लहरें आती है जाती है। मम्मा's मुरली इज लाइक अ रिवर, एकदम सीधा सीधा उस पॉइंट की गहराई पे बोले जाती है। तो थोड़ी भाषा भी आप लोग नोटिस करेंगे, इतनी इजी नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज मम्मा बता रही है कि हमारा बाबा का जो परिवार है बहुत छोटा परिवार है। कैसे छोटा परिवार है, कितने संबंध है हमारे इस परिवार में। माता पिता और बच्चे बस, और नहीं। और कोई संबंध है संगम के? बाबा है, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन। फिर बाबा कहते ना, वो हमारा दादा भी तो है ना, शिव बाबा। ब्रह्मा बाप तो शिव बाबा दादा हो गया, ग्रैंडफादर। तो हम हो गए ग्रैंड चिल्ड्रन, पोतरे पोत्रियाँ। और कोई संबंध है कि बस इतने ही है? वो तो बाबा के साथ के हैं, लेकिन आपस में हमारे कितने कितने संबंध है। और कोई रहता है संबंध? कोई चाचा मामा काका है? नहीं है ना। दुनिया में तो कितने होते हैं संबंध, कंपैरिजन करो उसकी तुलना में तो कितने छोटा परिवार है, छोटे से संबंध है। लेकिन आज मम्मा की मुरली में कहती है हमारा ताऊ जी भी है। ताई जी कौन है? अंकल। किसको अंकल कहेंगे, सोचो। ताऊ जी कौन है? कौन सा बाबा? वो तो बाप हो गया, दादा हो गया। अलग अलग होते हैं ना संबंध। तो आज बाबा कहती ताऊ जी भी है। तो किसको ताऊ जी माने? नहीं, वो तो भाई हो गया, भाई कहो या बाप कहो ना। ब्रह्मा बाबा के साथ तो हमारे अलग संबंध है। ताऊ जी कौन हो गया? हु इज अवर अंकल? है कोई? कौन है? हम अपने आप को ताऊ जी थोड़े कहला सकते, अंकल तो नहीं कहला सकते। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी ताऊ जी नहीं है।
तो आज मम्मा कहती है हमारे ताऊ जी है शंकर और विष्णु। कभी सुना? तो आज छोटे से परिवार की डेफिनेशन मम्मा सुनाती है। तो 24 तारीख की मुरली। आज की मुरली का गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। पुराना गीत है ना, बहुत अच्छा है। तो ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय पर ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है, वो बाबा तुम्हें नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता शिव के पोत्रे हो गए। ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा का बाप शिव बाबा, तो हम हो गए पोत्रे, ग्रैंड चिल्ड्रन। ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है और विष्णु और शंकर हमारे ताया जी हो गए, अंकल हो गए हैं। और हम सब आपस में हो गए भाई बहन। तो ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। जो कलयुग में लोगों के संबंध है उसकी कंपैरिजन में तो आप देखो छोटा सा ही तो है संसार। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। शिव बाबा क्या कहते हैं? ऑल माइटी अथॉरिटी। तो कितना बड़ी अथॉरिटी के साथ है। तो शिव बाबा हो गया हमारा, शिव बाबा हो गया ग्रैंड पप्पा, ग्रैंडफादर। और उनका नाम देखो कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है बाबा सब आत्माओं का कल्याणकारी है। इसीलिए बाबा को कहा जाता है हर हर भोला नाथ शिव महादेव। हर हर भोला नाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक समझो बाबा का वर्षा नहीं मिल सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को बाबा आकर गुल बनाता है। गुल फ्लावर जैसा बनाता है, प्योर बनाता है। जिस अलौकिक कार्य का हजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। ब्रह्मा ने इतना पुरुषार्थ किया जिसका रिटर्न श्रेष्ठ पद के रूप में मिलता। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है। तो कितना बेफिकर और खुश होना चाहिए ना। अब हरेक अपनी दिल से पूछे, क्या पूछेंगे कि हम
पूर्ण रीति से उनके हो चुके हैं, पूरा पूरा बाबा के बन गए हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो हम उनसे कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम होता है, लौकिक में भी स्टूडेंट क्या करते हैं? पढ़ते हैं और क्या करते हैं? उनका एम क्या होता है? हाँ, तो बाबा कहते स्टूडेंट का काम होता है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें? बाबा भी तो आया है ना स्कॉलरशिप देने, तो क्यों न हम बाबा से ले लेवे। वो है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो दो दो लड्डू पकड़ करके बैठे हैं? दो दो लड्डू, कौन से दो दो लड्डू है? हाँ, तो यहाँ का हद का सुख भी मैं ले लूं और वहां भी वैकुंठ में भी कुछ न कुछ सुख ले लूं। ये दो लड्डू, उस दुनिया को भी नहीं छोड़ना है, बाबा की दुनिया को भी नहीं छोड़ना है। नहीं तो दोनों साइड में पांव रखेंगे तो क्या होगा? एक साइड तो नहीं, फाइनल करना पड़ेगा ना, तो एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ भी हद का सुख लूं और वहां भी कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? बाबा को यही बात समझ में नहीं आती कि मैं देने में पूरा दे रहा हूं, तो लेने में क्यों आनाकानी करते? तो बाबा कहते हैं तब तो गुरु नानक ने परमात्मा तो दाता है ऐसा कहा। परमात्मा समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की ताकत नहीं होती। कहावत भी है ना कि देने वाला तो देता है, लेकिन जो लेने वाला है वो थक जाता है। लेते लेते भी थक जाते हैं। ढंग से ठीक से लेवे तो प्राप्ति है, थकावट नहीं होती। आपके दिल में आता होगा कि हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम ये पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी देखो माया कितना विघ्न डालती है। क्यों डालती है? अब माया का राज्य समाप्त होना है। दिया भी जब बुझता है ना तो जोर से ना टिमटिमा कर फिर बुझता है। तो बाबा भी कहते अब माया का राज्य भी जाने वाला है, तो जाते जाते थोड़ा जोर करके जा रही है। तो अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही तो परमात्मा आते हैं ना। उसमें तो सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तभी तो कहा गया है ना, भगवान की महिमा करते क्या कहते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है। कितना? बाबा के साथ अभी पूरा पूरा संबंध जोड़ना है, जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु
21 जन्म का नाम सुन करके ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद तो गिरना ही है, तो सिद्धि क्या मिली। कोई उल्टे पुरुषार्थी होते हैं ना, तो नेगेटिव रूप में सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते हमें पॉजिटिव सोचना है। ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ही। तो बाबा आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। तो फिर क्या होगा, बाबा भूला तो क्या हुआ, जरूर गिरेंगे। इसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो किसकी हुई, कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के पर आधार रखता है। तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बचाए। क्यों न पुरुषार्थ कर वो वर्षा हम बाबा से अभी ले लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता, प्राप्त करने के लिए ही पुरुषार्थ होता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आकर सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। अब ये तो परमात्मा का कार्य है, जो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर के ये सब बातें बच्चों को बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न हम सर्वोत्तम पाठ बचावे। कनिष्ठ पुरुषार्थी उल्टा सोचेंगे कि नीचे तो गिरना ही है, क्यों पुरुषार्थ करे। लेकिन सर्वोत्तम पुरुषार्थी ऐसे सोचेंगे कि भाई क्यों न हम अपना अच्छा पाठ ड्रामा में बजाए। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। कैसे बनेगी सुखदायी, स्वर्ग कैसे आएगा। तो जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है, तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। पहले हमें बाबा कहते स्वच्छ बनना पड़ेगा। इसीलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्यूरिटी लगी हुई है, विकारों की इम्प्यूरिटी। पहले उस इम्प्यूरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज शेड में आ जाते हैं। तो ये 5 तत्व आदि सब गोल्डन स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला, आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला, फिर ऑथोरिटी वो हो गया, बाबा हो गया ना, ऑल माइटी ऑथोरिटी कहते हैं ना। अभी तुम देखते हो कि अभी ये दुनिया बदलती जा रही है। अभी तो सारे लोग बोल रहे हैं
और अभी पता है ये लेटेस्ट इन लोगों ने प्रेडिक्शन की है 5 जुलाई की। बहुत बड़ा होने वाला है दुनिया में, 5 जुलाई के आगे पीछे भी हो। और दुनिया वाले कहते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ है ना, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीना सब कोई ट्रैवल नहीं करे। क्योंकि कुछ कुछ डेट्स इन लोगों ने बताई है, बहुत प्रेडिक्शन अभी चल रही है, क्योंकि मंगल खराब है, राहु ये है, शनि का ये वह है, तो बहुत सारा डिटेल में वो लोग बताते, प्रेडिक्शन करते हुए कहते कि कोई हॉलीडे पर नहीं जावे, कोई घूमने नहीं जावे, मतलब को जो भी है कईयों ने स्टॉप कर दिया है। एयरलाइन वाले बताते हैं 70% पैसेंजर्स ने अपनी टिकटें कैंसिल करवाई है। खाली एयर इंडिया ही नहीं, बड़ी एयरलाइन। एयर इंडिया तो खाली निमित्त बन गया, लेकिन सबके लिए कहते, एयर इंडिया के लिए नहीं बोलते हैं। एयर इंडिया का तो बेचारे के पर पनौती है, 4-5 फ्लाइट इनकी तो ग्राउंडेड हो गई, लेकिन सबके लिए कह रहे हैं बोलो। तो चलो अभी क्या करें ना, अभी जाना ही पड़ेगा। सेवा होगी तो बाबा जाने, उसका काम जाने, कभी सेवा के लिए तो जाना पड़ेगा, नहीं स्टॉप नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं तुम देखते हो कि अभी ये दुनिया कितनी बदलती जा रही है। पहले पहले तो तुम बच्चों को अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से ये दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया, अपने को नहीं बदला, तो फिर ये दुनिया कैसे बदलेगी। इसीलिए क्या करो, रोज रोज अपनी जांच करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना, सोने से पहले चार्ट देख लेते हैं ना हम लोग, या सारे दिन में कौन सा अच्छा काम हुआ और कौन सा गलत काम हुआ, दोनों का हिसाब किताब बाबा को दे करके फिर हम सोते हैं। तो बाबा कहते हैं पोता मेल रखने वाले रात को रोज अपना खाता देखते हैं कि आज क्या जमा हुआ। सब अपना अपना हिसाब तो रखते हैं ना, तो यहाँ पर भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा फायदा कितना रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा हो गया तो कभी कभी बैड डेज होते हैं ना, तो ज्यादा कुछ गलत काम हो गया तो क्या करने का, हाँ बाबा को सॉरी बोल देने का। आज बाबा युक्ति बताते हैं मम्मा की मुरली में। अगर नुकसान कुछ ज्यादा हो गया तो दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है, थोड़े अच्छे काम ज्यादा करने हैं दूसरे दिन, तो वो बैलेंस हो जाएगा ना, वो बर्डन नहीं रहेगा। तो इसी तरह से अपना भी अटेंशन रखने से हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको हम पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। एवरी डे ये फीलिंग आवे कि कुछ नया जीवन में आता जा रहा है, कुछ अच्छा करते जा रहे हैं, जीवन बदलता जा रहा है। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे, अभी हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, वो नहीं सोचता है। नहीं, अभी से वो देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं।
हमारे में जो क्रोध आदि था वो निकलता जा रहा है। ये सब चेकिंग पॉइंट्स बता रही है मम्मा ना, चेक करना है। लोभ या मोह आदि जो भी था वो सब विकारी संस्कार हमारे बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम भी बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो अभी हम बदले नहीं है। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही हमारा चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना भी है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश होकर अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनता है। ये भी बाबा कहते चेक करो, इसमें अपने आप को संभालना है तो सारा पोतामेल रखना है, पोतामेल चार्ट। और सोने से 10-15 मिनट पहले अपने को देखना चाहिए कि हमारा सारा दिन कैसे बीता। ओल गैजेट सोने के आधे घंटे पहले बंद करके ऊंचा रख दो। फिर 10 मिनट बाबा को याद करके चेक करो सारे दिन में क्या क्या किया। कई तो देखो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सर पर बोझा है उसको भी तो मिटाना है ना। उसके लिए बाप का फरमान है कि बच्चे तुम मुझे याद करो। तो वो भी हमने कितना समय बाबा को सारा दिन याद किया, कितने अच्छे कर्म किए, कितना दिन बाबा को याद किया, कितना घंटा या कितना मिनट। और तीसरी बात, जीवन हमारा कितना बदला। तो ये सब चेकिंग पॉइंट्स है, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे कि हमारे कर्म अच्छे चलते रहेंगे, फिर कोई पाप का काम हमारे से नहीं होगा। रोज रोज चेकिंग करने से कोई गलत काम हमारे से नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों का भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर क्या था, मम्मा ने 1965 में शरीर छोड़ा था ना, तो वो रोज संदेशी जाती थी ना, वो मैसेजेस लेकर के आती थी। तो यहाँ बताया है कि संदेशी के तन के द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। जब वो बहनों के तन में आत्मा को बुलाते थे ना, तब क्या वार्तालाप हो रही थी बाबा के साथ, तो वो थोड़ा सा बताया है कि बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आकर के पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। तो हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो ना। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं। सर्वशक्तिवान है ना बाबा,
कुछ भी करा सकता है, परंतु मैं करता नहीं हूं। क्यों? बहुत अच्छा कारण बाबा ने बताया है। बाबा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है सेकंड में, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि विराट फिल्म के अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वो अवश्य प्ले होंगे। बाबा कराएगा तो फिर सारा भाग्य उसका बन जाएगा ना। बाबा चाहता है मेरे बच्चे पहले तैयार हो जावे, फिर उनकी संपूर्ण स्थिति द्वारा वो चीजें तो सब होनी ही है। तो अव्यक्त प्रभु अनादि है और कायदे कानून को वो जानने वाला अनादि कायदों की पहचान आकर के देता है। तो ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल ही क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी है, सहन करनी है, वो तो वैसी ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती। तो ये अटपटी रिपीटेशन जो है, जिसको हे प्यारी मम्मा राधे तुम और मैं देख देख करके हर्षित होते। इस विराट ड्रामा में सभी एक्टर पार्ट प्ले करते हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से वो खेल शुरू कर देवे, परंतु वो करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु अभी वो है साधारण वेश में। तो यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वो जानी जाननहार। बेटी श्री राधे ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वत्सों के प्रति इस सहज मार्ग भी मैं बना सकता हूं, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी तो मेरे ही हाथ में है। बाबा अपने पास रखता है ना ये चाबी। अगर किसी भी धनवान भगत को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वो सारा अपना धन यज्ञ में स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस प्रिंसेस बनाऊं। इसीलिए शाहूकारों की बुद्धि को बाबा नहीं टच करता ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है ही है शाहूकार अभी। तो बाबा बेगर टू प्रिंस बनाता। इसीलिए तुम ये सब सहन करने के बाद ही प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। पिता जानता है कि वत्स को ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरीय दैवी गुण है, जिसमें खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता, तो सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो। यही तो गोपनीय ज्ञान है ना। तो ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को
प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में वो चलता चले। भल कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि न मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह होकर उपस्थित हो। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आप ही चल जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसीलिए क्या करो, पहले से ही अपने को सावधान रखना है। कोई भी परिस्थिति आवे तो इजीली फेस कर पाए। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हरेक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ, तो इस अंत के समय इस डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डेटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। तो जब हरेक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे, और जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच होती रहेगी। मेरा स्वरूप देखो, क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश होकर बात करता हूँ, और मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही तो सभी का मूल समूह हूँ ना। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ ये विचार करे कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, वो स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आकर पधारा है। तो हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई है, उस पहचान में आ गए, फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। फिर बाबा को ये समझने की बात है, बुद्धि के तीसरे नेत्र से समझ लिया, फिर उनको छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे, तब समझे कि ये कौन है। समझा? अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव।
जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उनको झूले में झुलाते हैं, जमीन पर पाँव नहीं रखने देते हैं, झूले में झुलाते हैं। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला है अति इंद्रिय सुख का झूला। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो मैले हो जाएंगे। ऊंचते ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में कभी पांव नहीं रख सकते, देह अभिमान की मिट्टी। स्लोगन, मैं त्यागी हूं। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूं, बहुत कुछ छोड़ा है। ये बार बार बोलते हैं तो भी बाबा कहते इसका भी त्याग करो। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। तो क्या समझना है कि मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, तो अचानक काल नहीं आएगा। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है। कौन सा साधन है? अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां अपने आप मिट जाएगी। देह का भान मिटाने से स्वस्थिति से परिस्थितियां भी मिट जाएगी। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? अपना छोटा सा जो संसार है, उसको आज सामने रखेंगे। नई बात बताई ना, हमारे ताऊ जी कौन है? शंकर और विष्णु। और हमारा ग्रैंड पप्पा है शुभ बाबा। ग्रैंड फादर शुभ बाबा है। ब्रह्मा हमारा बाप है। हम सब आपस में भाई बहन है, तो कितना छोटा परिवार है ना। तो वो नशे में रहना है। फिर उन्नति के लिए युक्तियां बताई ना मम्मा ने, रात को सोने से पहले चेक करना है कि आज सारे दिन में कौन सा अच्छा काम मैंने किया, कौन सी गलती मेरे से हो गई। बाबा को बता देने से फिर वो बातें नेक्स्ट डे रिपीट नहीं होगी, गलती नहीं होगी। फिर बाबा को सारे दिन में कितना टाइम याद किया, वो भी बाबा कहते चेक करो, तो इससे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। ठीक है।